कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, वहीं हमारे एमएसएमईज ने अपनी इनोवेटिव सोच और बुलंद हौसलों की बदौलत कामयाबी की नई गाथा लिखी। देश के इन इंस्पायरिंग एमएसएमईज को TV9 नेटवर्क और सैप इंडिया ने किया डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स के मंच पर सम्मानित। आइए देखते हैं इस अवार्ड शो की एक झलक। सफलता सोने की तरह होती है जिसे पाने के लिए खुद को तपाना पड़ता है। हमारे देश के 6 करोड़ से ज्यादा एसएमईज सोने की तरह ही तप कर निखर रहे हैं। खेत खलिहान से लेकर खेल के मैदान तक, वस्त्र से लेकर शस्त्र तक, अनेक क्षेत्रों में एसएमईज ने अपनी अहम भूमिका निभाकर देश की प्रगति को गति देने का काम किया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एसएमईज सेक्टर अहम योगदान दे रहा है, लेकिन जरूरत है तो सही राह दिखाने की। इसी मकसद को पूरा करने के लिए SAP इंडिया के साथ मिलकर देश के नंबर 1 मीडिया हाउस TV9 नेटवर्क ने कई अनोखी पहल की। साल 2020 में हमने शुरू किया लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत सीरीज। इस सीरीज की अपार सफलता के बाद SAP इंडिया और TV9 न्यूज नेटवर्क लेकर आए हैं मेंटोर्स ऑफ ग्लोबल भारत प्रोग्राम। इस इनिशिएटिव के जरिए कामयाब उद्योगपति अपने सक्सेस मंत्रा को कारोबार जगत में अपना मुकाम बनाने का सपना देख रहे एंटरप्रेन्योर्स और एसएमईज के साथ शेयर करते हैं। साथ ही भारत में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को प्रोत्साहन देने के लिए इस साल हम लेकर आए हैं डेयर टू ड्रीम अवार्ड्स। 20 अक्टूबर से शुरू हुए इस अवार्ड के नॉमिनेशंस 1 महीने तक चले, जिसमें देश भर के 8 रीजन से 1000 से ज्यादा इंस्पायरिंग MSMEs के nominations आए। We've seen some really high quality companies come in. We've seen some good mid quality companies also come in. So overall, I think it's been very, very impressive, the kind of nominations that we've received for the awards this year. It's been a fascinating combination of people who have applied, and my big congratulations to the winners, and an even bigger congratulations to those who applied for these awards. विजेताओं को चुनने की प्रक्रिया को पूरा करने और उसे ट्रांसपेरेंट बनाने में अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड ने हमारी मदद की। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने भी हमारी इन कोशिशों में हर कदम पर हमारा साथ दिया। आज हम इस मंच पर टॉप MSMEs को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाएंगे। मैदान चाहे कोई भी हो, जीत के लिए चाहिए हिम्मत और जज्बा, क्योंकि कहते हैं हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी संवर जाएगा, बस खुद पर यकीन कर। बिजनेस की दुनिया से अलग कुछ शख्सियतें ऐसी भी हैं जिनका कद इतना बड़ा है कि उनकी उड़ान के आगे आसमान की ऊंचाई भी कम है। निर्धन परिवार का ही बच्चा इतिहास लिखता है। जो बच्चे बहुत सुविधा में है, जो संपन्न है, हो सके वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए, इतिहास तुम लिखने जा रहे हो। गरीब ही इतिहास लिखता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारमा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि मेहनत से वक्त जरूर बदलता है। इसी जज्बे को दिखाने वाले देश के इंस्पायरिंग एसएमईज के हौसले को बढ़ाने में हमारा साथ दिया हमारे चीफ गेस्ट गुरकीरत सिंह कोटली ने, जो कि पंजाब के इंडस्ट्रीज और कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और SAP इंडिया के सीनियर सेल्स डायरेक्टर सुमित कुमार बांका ने। SAP इंडिया एसएमईज की मदद के लिए हमेशा आगे रहा है। हम इस सेक्टर को और बढ़ावा दें, उनको अच्छे इंसेंटिव्स दें, और हमने पिछले 4.5 सालों में इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सा काम किया हमारे डिपार्टमेंट ने, और बहुत सी इन्वेस्टमेंट आई, बहुत से नए यूनिट स्थापित हुए। छोटी इंडस्ट्री है वो जो शहर के अंदर है, अगर उनको हम एक मौका दे दें कि वो बाहर जाकर के अपने यूनिट स्थापित करें और उनको अच्छी फैसिलिटी दी जाए और उनके लिए अच्छा वातावरण, एक अच्छा एनवायरनमेंट हम बना सकें, तो उस बात पे पंजाब सरकार काम कर रही है। तो इसलिए हमारा ज्यादा फोकस यही है कि हम MSMEs को और भी ज्यादा इनको आगे लेके आए। पिछले 1 से 1.5 साल में हमने देखा है कि MSME सेक्टर्स ने काफी रेजिलियंस दिखाया है बिजनेस में, इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन द बिजनेसेस, एंड दे हैव बिकम इंस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड। दे हैव बिकम अ बिग इंस्पिरेशन।
MSMEs and SMEs इंडिया की अराउंड 10 मिलियन इकोनॉमी को जो आगे लेके जाना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान MSMEs का रहने वाला है. When we thought of Dare to Dream Awards, we wanted to recognize all the leaders who converted all these possibilities into opportunities, and how did they make it happen to make India reach the top country in the world right now. पिछले कुछ सालों से बिजनेस करने के तौर तरीके बदले हैं, बिजनेस करने के डायनेमिक्स बदले हैं, लेकिन एक सफल कारोबारी इन बदलावों से कभी हार नहीं मानता, बल्कि समय के साथ अपने व्यापार और काम करने के तरीके में बदलाव लाता है. इसी सोच के साथ हमारे इन एंटरप्रेन्योर्स ने मेहनत और लगन से छोटे बिजनेस को बड़े टर्नओवर वाली कंपनीज में बदल दिया. Being in India, I would think Dare to Dream, we should start with Dare to Design. और इसी के साथ शुरू करते हैं फर्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स. इस कैटेगरी में 75 करोड़ से 150 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को हमने चुना. कंपनी ऑफ द ईयर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स के 2 विजेता चुने गए. पहले विजेता हैं गरिमा कास्टिंग्स. कंपनी ऑफ द ईयर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स के दूसरे विजेता हैं जम्प्स ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड. कंपनी ऑफ द ईयर टेक्सटाइल के लिए हमने 2 विजेताओं को चुना है. इस कैटेगरी की पहले विजेता कंपनी है एक्टिव क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड और इस कैटेगरी की दूसरी विजेता कंपनी है कुडू नेट प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड. कंपनी ऑफ द ईयर फूड एंड बेवरेजेस का अवार्ड जीता है श्री कैलाश ग्रेन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने. कंपनी ऑफ द ईयर केमिकल्स एंड फार्मा का अवार्ड जीता है हरसोरिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने. कंपनी ऑफ द ईयर एग्रीकल्चर का अवार्ड जाता है आरके इंडिया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड फार्म ऑर्गेनिक. कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड एनिमल हेल्थ केयर का खिताब जीता है आयुर्वेद लिमिटेड, फॉर्मरली डाबर आयुर्वेद लिमिटेड ने, जिसके एमडी हैं मोहनदास मेनन. कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड कास्टिंग्स का खिताब जीता है पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने. कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड मैन्युफैक्चरिंग का अवार्ड जाता है रोटो पंप्स लिमिटेड के नाम. प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धारा के विरुद्ध बहते हुए पत्थर का सीना तोड़कर दिखाया है और अवार्ड को जीता है. आनंद कुमार के इन शब्दों ने हमारे देश के एसएमईज की लगन को बखूबी समझा और हमने इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स से समझा कि कैसे मुश्किलों से लड़ने की उन्होंने हिम्मत जुटाई. I would like to ask Sandeep, if you could just highlight a little bit that how has been your journey and what transformed you from there to what you are right now and how you are growing there. First time in 15 years, I came to India back, with one-way ticket, started Shopclues. We were the first ever marketplace. There was no categorization of ride sharing, food, or, we were literally the first marketplace, got very lucky. 4th year of operation, became a $1 billion company. Then I started my second venture, Droom. And so, yeah, it's been a very, very good journey. And I think I still feel, if US and China are precursor to what can happen in India, I think this is just a beginning of long-term, digital transformation. And globally, it's been happening everywhere. And in India, especially last few years, it's been more visible. How exactly we would like to understand that Okaya got into this EV car battery manufacturing, not only manufacturing, but probably coming up with charging stations so fast, and how exactly is this the market shifting towards Tectonics? Country needs a vehicle manufacturer because we believe electric vehicle is nothing but half the vehicle is battery, other half is electronics and software. We've been 35 years experience in battery, 32 years in electronics and software in Microtech. So we thought we are the right people to provide solution to this industry need. And we are the right people to make them in India, remove Chinese dependent on this industry. We have a robust supply chain. We have 2,000 service engineers who can, actually repair a 3,000 rupees product in comfort of your home. So why can't we repair a 1 lakh rupees scooter? We are thinking of launching. We are the largest EV charging station supplier in India with 60% market share. Every second charging station put up anywhere in India belongs to Okaya as a co-branded manufacturer. Moving on, Ragini Waranga, what made you think that is the time where you would be able to leverage the entire digitalization of the businesses which are coming over? How did you foresee these times would come in, and what made you so successful?
Just because of digital platform, we are able to, cater all the small and big cities in such a short span of time. If I'll, follow the regular method of say retail or something, we can't achieve in such a short time. So digital platform is actually giving us a huge opportunity to grow. And again, Apda mein avsar, COVID help us to, grow a lot. Like, so, because after COVID, people are really looking for online shopping and it's really difficult to go out and buy. So online business is growing. Maybe after say 5 years, the kind of growth online sector got. So now today we are on the same thing. परिश्रम के पसीने से ही सफलता की फसल खिलती है और फिर पूरे जमाने से बधाइयां मिलती हैं। कि हम हर चैलेंज को एक एंजॉय के रूप में देखा कि नहीं, आज तकलीफ है, कब मिलेगा इसका। और हमारी छोटी 100 फीट के ऑफिस से लेकर आज हम 1 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस में आ गए। अगर हम 100 फीट के ऑफिस के तकलीफ को देखते तो हम शायद हो सकते यहाँ नहीं रहते। इन्होंने छत्तीसगढ़ में एक आइडिया को बिजनेस में बदला और बिजनेस को कामयाबी में। ऐसी ही कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज से सजा है हमारे अवार्ड का अगला सेगमेंट। इस कैटेगरी में 150 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियां चुनी गई हैं। इस चरण की पहली कैटेगरी कंपनी ऑफ द ईयर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स के लिए हमने 2 विजेताओं को चुना है। हमारे पहले विजेता हैं मिंडा क्योराकू लिमिटेड। कंपनी ऑफ द ईयर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स की दूसरी विजेता है ITL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड फूड एंड बेवरेजेस जाता है चाणक्य डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड HF सुपर के नाम। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड एग्रीकल्चर जाता है एबिस एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम, जो कि IB ग्रुप से ताल्लुक रखती है। कंपनी ऑफ द ईयर एग्रीटेक के अवार्ड को जीता है Arya.ag ने। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड फूड सर्विस का अवार्ड जाता है CS हॉस्पिटैलिटी के नाम। कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जाता है PVR लिमिटेड के नाम। कंपनी ऑफ द ईयर मैन्युफैक्चरिंग, ये अवार्ड जाता है मयूर UNI कोटर्स लिमिटेड के नाम। कंपनी ऑफ द ईयर ई कॉमर्स अवार्ड जाता है ड्रूम के नाम। कंपनी ऑफ द ईयर लॉजिस्टिक्स, ये अवार्ड जा रहा है इंस्टेंट ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम। बिजनेस जगत से अलग हटकर कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। इन लोगों ने न सिर्फ अपने सपने देखने की हिम्मत जुटाई, बल्कि उन्हें पूरा भी किया। ऐसी ही एक शख्सियत है सुपर 30 फेम आनंद कुमार। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धारा के विरुद्ध बहते हुए पत्थर का सीना तोड़कर दिखाया है और अवार्ड को जीता है। उनको आपके जूरी ने सेलेक्ट किया है। तो क्या होता है कि जब आप संघर्ष करेंगे तो आपके मन में एक जिद होती है कि कुछ अच्छा करना चाहिए। तो मैं युवाओं को बोलना चाहता हूं कि अगर आपके मन में जिद है तो आप IIT कर सकते हैं, UPSC कर सकते हैं, आप जैसे लोग पत्रकार बन सकते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं और देश का भला कर सकते हैं। तो आपके मन में अगर दृढ़ निश्चय है कि मुझे करना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और आज इतने सबको मैं बधाई देता हूं जो लोग अवार्ड जीते हैं। सब लोग वैसे ही जज्बा से भरे लोग, जुनून से भरे लोग हैं जो कुछ करना दिखाते हैं। तो जुनून आप में है तो कुछ भी संभव। बहादुर बनो, जो तुमसे हो सके उसके लिए लड़ो और अपने सपनों को साकार करो। इंडियन मैथमेटिशियन आनंद कुमार एक ऐसा नाम है जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में अहम योगदान दिया। आनंद कुमार को अपनी प्रतिभा के चलते 1994 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला तो मानो सपना सच हो गया। लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इसमें दाखिला नहीं ले पाए। उस वक्त आनंद कुमार ने ठाना कि गरीबी के कारण वो किसी भी प्रतिभाशाली छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। दरअसल में आपके सपने कितने बड़े हैं ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत छोटी सोच रखते हैं, छोटे ही सपने में खुश हो जाते हैं तो आपको सफलता मिलती है, तो आप सफलता सर चढ़कर बोलने लगती है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि नहीं मुझे बहुत काम किया है, मंजिल तो अभी दूर है, सभी अवार्डियों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप हमेशा भी सोचिए कि मंजिल तो अभी बहुत दूर है, अभी मैंने सिर्फ चलना शुरू किया है। तो ये भाव जब आपके मन में आएगा कि अभी मैं चलना शुरू किया हूं, मुझे अभी बहुत काम करना है, तो आप ग्राउंडेड रहिएगा, आप जमीन से जुड़े रहिएगा। और जहां आपको लगेगा कि मुझे सफलता मिल गई तो आप फिर सब कुछ खो दीजिएगा। तो मेरी विनती आपसे यही है, जिन लोगों को अवार्ड मिला है या जो लोग अगली बार अवार्ड पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं या कुछ जीवन में नया करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अपने सपने को इतना बड़ा रखिए
कि कोई भी कामयाबी के बाद लगे कि अभी ऊंचाई बाकी है। इसी मकसद के साथ उन्होंने सुपर 30 नाम से अपनी कोचिंग शुरू की। इस कोचिंग में वो देश भर से 30 गरीब बच्चों को चुनते हैं और उन्हें IIT एंट्रेंस की तैयारी करवाते हैं। आनंद कुमार की इस कोचिंग का रिकॉर्ड अब तक 100% रहा है। संघर्ष करता है तो बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारे मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन ऐसी दिक्कतों के बीच आप लोग जैसे TV9 पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया और अक्सर उत्साह बढ़ाते रहते हैं, तो मोटिवेशन का कहीं ना कहीं सोच समझ के मैं आपके पास आता हूं। उनकी इस इंप्रेसिव जर्नी को बॉलीवुड भी फिल्मी पर्दे पर उतारे बगैर नहीं रह सका। आनंद कुमार की मेहनत और लगन के इसी जज्बे को हमारा भी सलाम। बात जब जज्बे की आई तो याद आए वो लोग जिनके जज्बे के आगे वक्त भी झुक गया। इरादे अगर मजबूत हो, नियत साफ हो तो मंजिलें अपने आप मिल जाती हैं। बिजनेस इज नेक्स्ट टू लव। इट इज द क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ सिविलाइजेशन। इन्हीं हौसलों को हकीकत में बयान कर रही है हमारी अवार्ड्स की अगली कैटेगरी। इस कैटेगरी में इंस्पिरेशनल लीडर का खिताब जीता है जयपुर ड्रग्स के CMD NK चौधरी ने। यंग बिजनेस लीडर का खिताब जीता है सिंगला बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स लिमिटेड के MD अमन सिंगला ने। वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है वारंगा की को-फाउंडर और CEO रागनी रॉय ने। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है एशियन कंक्रीट एंड सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के MD हरीश अग्रवाल ने। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना आज संवारा बल्कि दूसरों के लिए एक बेहतर कल की नींव भी डाली। इनके इनोवेटिव सोच से बिजनेस जगत में हमें मिले कामयाबी के कई मंत्र। बिजनेस के लिए चाहिए इनोवेटिव सोच, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से व्यापार को जोड़ने की कोशिश, व्यापार के लिए रिसर्च, ग्राहकों की जरूरत का ख्याल, फीडबैक और रिव्यू को अहमियत। इस शो में आपको मिलवाया हमने उन उद्यमियों से जिन्होंने अपने बिजनेस को शून्य से शिखर तक पहुंचाया, लेकिन कामयाब उद्यमियों की सफलता की कहानियों का यह सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। अगले एपिसोड में हमारे साथ होंगे कुछ ऐसे लोग जिनके किलर इंस्टिंक्ट ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।